बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। 2 रोज़ कबल हमने एक वीलॉग किया जिसमें हमने एक बासर शख्सियत का जिक्र किया था कि उनका एक प्लॉट जो कि उनकी बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र होना था PECHS ब्लॉक 2 और उसका 88A/E। ये प्लॉट जो था ये बहुत ही विरासती प्लॉट था और ये तकरीबन कोई इसको ये कहा जाए कि ये कोई 6-7 दिहाइयों से जो था वो एक ही इसकी मलकियत थी, लेकिन इसका ट्रांसफ़र उस वक़्त नहीं कराया गया था। बीबी फरियाल टालपुर के नाम पर ये प्लॉट था जो कि उनकी बेटी के नाम ट्रांसफ़र होना था आयशा टालपुर के नाम से। 2020 में इसको ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, लेकिन इसमें घपले हुए और फिर 2021 में ये किसी और के नाम जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था। इसकी तमाम तफ़सीलात हमने पहले व्लॉग में कर दी थी, लेकिन इसमें अफ़सोस की बात जो थी उसमें हमने एक चीज़ डिस्क्लोज़ की थी कि इसमें मुनव्वर दारेजो नाम का एक शख्स जो कि इस पूरे किरदार में एक क्लर्क की हैसियत से जो था वो शामिल था, लेकिन इसके साथ-साथ जो वहाँ का रजिस्ट्रार था, जिसकी मेन ज़िम्मेदारी थी, जो इसका बुनियादी किरदार था डैहर, उस डैहर को जो है वो किसी ने भी ये मालूम नहीं किया उससे, ना उससे पूछताछ हुई है कि क्या उसने ये किसके कहने पे किया था, क्यों किया था, कितना पैसा लिया था। चूँकि प्लॉट बिल्कुल जो था उसमें कोई किसी किस्म की जो थी वो ऐतराज़ जो है वो किसी ने नहीं कराया था कि ये प्लॉट जो है उसकी मलकियत जो है वो किसी और की है। अफंदी नामी खातून जो कि फरियाल टालपुर की बहुत करीबी रिश्तेदार थी और उनका ये असल में प्लॉट था जो ट्रांसफ़र होते होते जो था वो अदी फरियाल के नाम हुआ और उसके बाद जो है उनकी बेटी आयशा के नाम हुआ था। लेकिन इसमें मुनव्वर दारेजो जो है उसका किरदार उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहीं पर इस जो है वो उनके दस्तखत नज़र आए या ट्रांसफ़र जब हुआ है तो उनका कोई अहम किरदार जो है वो नज़र आए। चूँकि जो भी रजिस्ट्रार ऑफ़िसर होता है, उसी के दस्तखत से तमाम चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। छोटा अमला कहीं न कहीं घपले ज़रूर करता होगा, लेकिन आखिरकार जो साइनिंग अथॉरिटी है, वो ही इसका ज़िम्मेदार कहलाता है। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डैहर जो है, वो पूरे इस जो है वो ड्रामे में जो है, पूरे इस एपिसोड में जो है, वो बिल्कुल अभी तक मंज़र आम पे नहीं आ रहा। उसको कहाँ जो है वो साइडलाइन किया गया है, उसके पीछे कौन किरदार है, जो उसको सामने नहीं आने दे रहा और उसके बरअक्स मुनव्वर दारेजो जो है, उसको जो है वो आप ये कह दें कि वो अभी तक लापता है। वो कहाँ है? उसके घरवाले भी उसको ढूँढ रहे हैं। बहरहाल उसके दोस्त जो हैं वो भी उसकी तलाश में हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल सका। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया गया हो, जहाँ उसकी मेल मुलाकात जो है वो ना हो पाए और अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। उसको मंज़र आम पे आना चाहिए ताकि इसकी हकीकत पता चले कि इसके पीछे किरदार किन लोगों का है, किसने ये किया है। चूँकि जिस भी शख्सियत का ये प्लॉट है, वो कोई आम शख्सियत नहीं है। उन पर लोग उँगलियाँ उठाएँ वो सब अपनी जगह ठीक है कि लोग जो है वो अपनी-अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि प्लॉट की असल मालिका जो है वो फरियाल टालपुर ही हैं। लेकिन बात ये है, ये तरीक़ाकार गलत है। आप एक शख्स को इतने दिनों से जो कि बिल्कुल लापता है, उसको बाजियाब कराने में हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही है और कल अगर कोई इस तरह का जो है वो किरदार सामने आ जाता है, जो कि मुनव्वर दारेजो की जो है, वो बाजियाबी के लिए या उसे ढूँढने के लिए जो है, उसका प्रेशर आता है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? इसमें ख़ास तौर पर हमारे जो पुलिस का इदारा है, उसका बड़ा किरदार है और मेरे इत्तलात के मुताबिक ये पुलिस के ही किसी सेल में जो है, इसको रखा गया है और वहाँ किसी की मुलाकात जो है वो नहीं करने दी जा रही, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी को इस तरह से जो है वो बगैर
उसके, जिसको ये कहा जाए कि लिखा पढ़ी के कानूनी तौर पे जो है उसको रखना बहुत बड़ा जुर्म कहलाता है। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह निगहबान।